हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट का जो है सेकंड पेपर में पूछा जाने वाला सब्जेक्ट जो कि है एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि गौड़िया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। आप सभी को पता है, चाहे आपका सीटेट का फर्स्ट पेपर हो या सीटेट का सेकंड पेपर हो, नृत्य से संबंधित आपके दोनों पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस ये है कि जो नृत्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आपके ईवीएस में पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में, और सेकेंड पेपर में आपका एसएसटी में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखना है आपको। गौड़िया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य है इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्या ये पश्चिमी भारत में पाया जाता है, या पश्चिमी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, या फिर दक्षिणी भारत का, या फिर उत्तरी भारत का, या फिर पूर्वी भारत का। तो जो गौड़िया नृत्य है भारत के किस भाग का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है पूर्वी भाग का। ठीक है, गौड़िया नृत्य कहाँ का है, भारत के पूर्वी हिस्से का जो है पूर्वी भाग का गौड़िया नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक थे, उसमें जो है पूर्वी भारतीय प्रांत की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। क्या वो सुवर्णगिरी थी, तक्षशिला थी, तोसली थी, या फिर थी उज्जैन। तो मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत यानी पूर्वी भारतीय प्रांत यानी कि जो स्थान है या फिर भाग कह लें, पूर्वी भारतीय प्रांत जो थी या पूर्वी भारतीय जो हिस्सा था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो वो थी तोसली में। ठीक है, सी नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, बिपिन चंद्र पाल थे, या फिर लाला हरदयाल थे। तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी लाला हरदयाल के साथ। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, लाला हरदयाल के साथ गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे, यानी कितने नंबर के जो है जैन तीर्थंकर थे। जैसे महावीर प्रसाद है, महावीर स्वामी है, तो वैसे ही जो है जैसे ऋषभ देव है, पार्श्वनाथ है और महावीर स्वामी है, तो ये लोग तीर्थंकर है। तो नंबर वाइज इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कितने नंबर के हैं। क्या ये 10वें नंबर के तीर्थंकर हैं, 23वें नंबर के हैं, 24वें नंबर के हैं, या फिर हैं प्रथम नंबर के। तो जो पार्श्वनाथ हैं, जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर वो कितने नंबर के हैं, तो 23वें नंबर के हैं। जैसे महावीर स्वामी है वो 24वें नंबर के जो है तीर्थंकर माने जाते हैं, तो पार्श्वनाथ जो है वो 23वें नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश है किस ग्रंथ को कहा जाता है। क्या वो महाविभास शास्त्र है, महाभाष्य है, गार्गी संहिता है, या फिर मिलिंद पन्हो हो। तो विश्वकोश जो है वो बौद्ध धर्म का किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो वो है महाविभास शास्त्र। ठीक है, इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आईने अकबरी के लेखक कौन है। आईने अकबरी के लेखक कौन है ये बताना है। क्या वो खौफी खान है, अबुल फजल है, अकबर है, या फिर है भीमसेन। तो जो ये आईने अकबरी है किसके द्वारा लिखा गया है ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो वो है अबुल फजल। अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी के क्या है, लेखक है। इन्होंने जो है आईने अकबरी लिखी है। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल गुम्बद भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है कि जो गोल गुम्बद एक जो है मस्जिद टाइप में बना है वो कहाँ पे है, किस राज्य में है। क्या ये दिल्ली में है, केरल में है, कर्नाटक में है, या फिर है महाराष्ट्र में। तो गोल गुम्बद भारत के किस राज्य में है, तो ये है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक में गोल गुम्बद बना हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है। शपथ कौन दिलाता है, एक तरह से कह सकते हैं। क्या वो प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं या फिर है राष्ट्रपति। तो भारत में जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं वो कौन है, तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है। जैसे अगर प्रेजेंट की बात करें, अगर प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो तो कौन करेगा, तो वो जो हैं आपकी जो एक महिला राष्ट्रपति हैं, आप सभी को पता ही होगा, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अगर प्रेजेंट में कोई किया जाए तो, या फिर तत्कालीन टाइम यानी उस टाइम पे जो भी राष्ट्रपति रहेंगी या रहेंगे वही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, वही जो है शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। निम्न अभिलेखों में से किसमें लेख के लेखक का नाम उत्कीर्ण है, यानी कि जो अभिलेख लिखा गया है जिसने उस अभिलेख को लिखा है उसी का नाम उस अभिलेख में दिया हुआ है। ठीक है, क्या वो भानु में है, यानी भानु जो अभिलेख है उसमें, मास्की अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में या फिर एरगुडी अभिलेख में। तो ये जो येरगुडी अभिलेख है, ये अभिलेख जिस लेखक ने लिखा है उसका नाम भी इस लेख में जो है या फिर अभिलेख में लिखा हुआ है। तो येरगुडी है जो कि एक अभिलेख है जिसमें उस लेखक का नाम है जिसने उस अभिलेख को लिखा है। ठीक है, तो डी नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उस घटना के बाद कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी उपाधि जो कि नाइटहुड की उपाधि उन्हें मिली थी उसको उन्होंने लौटा दिया था। ठीक है, जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बहुत सारे पहलवान थे, जैसे साक्षी मलिक थे, बजरंग पूनिया थे, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने अपनी जो है जो उनको अवार्ड मिला था उसको जाके जो कुछ जो है चीज़ें हुई थी और उसकी वजह से एक तरह से वो जो है नाराज़ थे। इस वजह से जो उनको मिली थे जो अवार्ड मिले थे उसको क्या किए थे वो जो है वहाँ पे रखाए थे, वापस कर रहे थे। तो वैसे ही उस टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नरसंहार के बाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि, उस टाइम पे उपाधि दी जाती थी किसी एक विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति द्वारा दी जाती थी। तो नाइटहुड की उपाधि मिली थी उनको, उन्होंने उसको वापस कर दिया था। तो कौन थे वो, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे, बाल गंगाधर तिलक थे या फिर थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो वो कौन थे, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी और जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इन्होंने अपनी ये उपाधि क्या की थी, वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। क्या स्टीफेन हॉकिंग हैं, जॉन ग्रीन हैं, निकोलस स्पार्क हैं या फिर सुजेम कॉलिंग हैं। तो जो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है स्टीफेन हॉकिंग। ठीक है, स्टीफेन हॉकिंग जो है वो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के क्या हैं, लेखक, इन्होंने वो पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ पे है या फिर शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ पे है, ऐसे पूछा जाता है। मतलब थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन में, सेम टू नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, क्या ये अजमेर है, अजीधन है, आगरा है या फिर है दिल्ली। तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है वो कहाँ पे है, तो ये है दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, पुराणों में भी अशोक का उल्लेख मिलता है जिसमें उसे कहा गया है, जो अशोक हैं जो मौर्य साम्राज्य के जो है एक राजा थे, शासक थे, महान अशोक महान सम्राट थे, उनका उल्लेख जो है एक पुराण जो है उसमें भी मिलता है। तो वो पुराण कौन सा है, या फिर जो पुराण में इनका जो है उल्लेख मिलता है उसमें उनको क्या कहा गया है। ठीक है, एक पुराण में अशोक का उल्लेख मिलता है, ठीक है, तो उसमें उनको किस नाम से जो है दर्शाया गया है। क्या देवाना प्रिय के नाम से कहा गया है, दर्शाया गया है या उल्लेख किया गया है, या फिर अशोक वर्धन या फिर सम्राट अशोक के नाम से। तो जो पुराण है जिसमें अशोक का उल्लेख मिलता है
उसमें किस नाम से उनका जो है उल्लेख मिलता है, वो मिलता है अशोक वर्धन के नाम से। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक वर्धन का उल्लेख उस पुराण में दिया गया है। याज्ञाम्प दर्रा किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? ठीक है, एक दर्रा है याज्ञाम्प, ये जो है किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? क्या वो असम है, उत्तराखंड है, सिक्किम है या फिर है अरुणाचल प्रदेश? तो वो कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, यानी याज्ञाम्प दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है महोत्सव से संबंधित। मांडू महोत्सव जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? क्या ये मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है या फिर पंजाब का है या फिर है हरियाणा? तो मांडू से मध्य प्रदेश आप समझ जाइए। मांडू महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का है। मांडू यहाँ पे दिया है, मध्य प्रदेश यहाँ दिया है, तो मांडू मध्य प्रदेश से मिल रहा है रिदम लगभग। तो मांडू महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधाम षष्ठ मंदिर स्थित है? किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधाम षष्ठ मंदिर स्थित है? क्या वो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, मणिपुर है या फिर है केरल? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है केरल। ठीक है, केरल में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधाम षष्ठ मंदिर या षष्ठ मंदिर वहाँ पे स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये जोजिला दर्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? क्या ये सिक्किम में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में है या फिर है हिमाचल प्रदेश में? तो जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो है एक प्रसिद्ध दर्रा है जिसका नाम जोजिला दर्रा है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? किस चीज़ का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? क्या वो खिड़की मस्जिद है, फिरोज शाह कोटला है, जामा मस्जिद है या फिर तुगलकाबाद है? तो किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तो वो है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ है। ठीक है, तंतुओं से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, तंतुओं से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको बुनाई कहते हैं, ओटाई कहते हैं, कताई कहते हैं या फिर बुनना कहते हैं? तो तंतुओं से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कताई बोलते हैं। ठीक है, जिसमें तंतुओं से धागा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कताई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैरी कॉम से रिलेटेड, या फिर जो है सीटेट में एक एनसीईआरटी की किताब में प्रसिद्ध महिलाओं से रिलेटेड जो है एक पूरा चैप्टर है जिसमें जो है उनकी जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जो है अच्छे काम किए हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो गेम के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्रों में हो, उन सभी के बारे में दिया हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम जो है किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं, यानी कहाँ से बिलोंग करती हैं? क्या वो मिजोरम से बिलोंग करती हैं, मिजोरम से संबंधित हैं, त्रिपुरा से हैं, मेघालय से हैं या फिर है मणिपुर से? तो वो कहाँ से हैं? तो वो है मणिपुर से। ठीक है, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है। तो भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम जो है वो कहाँ से हैं? तो वो है मणिपुर से। ठीक है, तो ये जो है डी नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके सीटेट के फर्स्ट पेपर में बहुत कम पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सीटेट का सेकेंड पेपर है जिसमें एसएसटी पूछा जाता है वहाँ ये सारे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो एसएसटी यानी सेकेंड पेपर की तैयारी के लिए आप ये जो है क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।